दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आधुनिक बिहार के इतिहास के बारे में। सबसे पहले जो चैप्टर है वो यूरोपीय कंपनी का बिहार आगमन और दोस्तों कंपनी का बिहार में क्या इतिहास रहा है इसके बारे में हम डिटेल स्टडी है वो करेंगे। दोस्तों बिहार के क्षेत्र में सबसे पहले है वो पुर्तगाली आए थे। दोस्तों उस समय बिहार है वो बंगाल का ही हिस्सा था और हुगली में इन लोगों का व्यापारिक केंद्र था। वहां से ये लोग पटना है वो आते जाते रहता था। बिहार है वो सोरा के लिए प्रसिद्ध था। सोरा का यहाँ पे प्रोडक्शन है वो काफी होता था और इसी के व्यापार के लिए यूरोपीय कंपनी है वो बिहार है वो आती थी। इसके अलावा बिहार में कॉटन और चीनी मिट्टी के बर्तन का भी उत्पादन होता था। तो मेन रूप से सोरा है वो औपनिवेशिक शक्तियों को बिहार में आकर्षित किया था और ये लोग व्यापार करने के लिए बिहार में आए थे। दोस्तों डच और डेनिश के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि हॉलैंड या जिसको नीदरलैंड बोलते हैं वहाँ का जो निवासी यानी कि वहाँ का जो व्यापारी था वो डच कहलाता था। तो डच है वो बिहार में अपना पहला फैक्ट्री है वो 1632 ईस्वी में स्थापित किया था। और आपको बता दें कि ये जो पटना कॉलेज है उसके उत्तर वाला जो बिल्डिंग है उसी में इन लोग का पहला कोठी था। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि डचों ने बिहार में पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया था। तो आपको ध्यान रखना है 1632 ईस्वी में स्थापित किया था। आप देख सकते हैं पटना कॉलेज का इस वाला बिल्डिंग है यहीं पे वो स्थापित किया गया था। तो डेनमार्क के व्यापारी था उसको डेनिश कहा जाता है। तो डेन के व्यापारियों ने अपना पहला कोठी है वो वर्तमान में पटना सिटी जिस जगह को बोलते हैं वहां पे नेपाली कोठी है वहीं पे अपना पहला फैक्ट्री है वो स्थापित किया था बिहार में। हम अंग्रेजों के बारे में बात करें तो अंग्रेजों ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपना पहला फैक्ट्री है वो स्थापित किया था। उस समय बिहार का जो सूबेदार था वो मुबारक खान था। इसने अंग्रेजों की रहने की व्यवस्था है वो करवाया था। लेकिन दोस्तों एक साल के अंदर ही 1621 में इसकी फैक्ट्री है वो बंद हो गई। 1632 में अंग्रेज यात्री है वो पीटर मुंडी है वो बिहार की यात्रा पे आया। उसने देखा कि यहाँ पे डच कंपनी है वो व्यापार करता है। इसी से प्रेरित होकर के यहाँ की संभावनाओं को देखते हुए अंग्रेजों ने सफलतापूर्वक जो अपनी फैक्ट्री है वो 1651 में स्थापित किया था गुलजार बाग पटना में। तो वर्तमान में यह जो जगह है वो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे कार्यालय के रूप में काम कर रहा है। दोस्तों मुगल शासक फर्रुखसियर है वो 1717 में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने और सिक्का का प्रयोग करने के लिए मान्यता है वो दे दिया था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो होगा कि इसके बाद है वो अंग्रेज है भारत में पूरी तरह से व्यापार करने लगे थे और उनको बिल्कुल ड्यूटी फ्री है वो व्यापार करने की सुविधा है वो दी गई थी। पटना फैक्ट्री यानी पटना में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका प्रधान है वो जॉब चौरनॉक को 1664 ईस्वी में बनाया गया था जो 1680 से 81 ईस्वी तक इस पद पे है वो बना रहा। तो हम समझते हैं कि जब अंग्रेज बंगाल आया तो किस तरह से बिहार और बंगाल के हिस्सों पे उन लोगों ने नियंत्रण स्थापित किया था। मुगल साम्राज्य के पतन के फलस्वरूप अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई और उसके बाद 10 अप्रैल 1756 को सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब है वो बनाया गया। इसके अलावा 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने मिर्जाफर को बंगाल का नवाब है वो घोषित किया। इसके बाद मिर्जाफर का जो बेटा था उसका नाम मीरन था उसको बिहार का उप नवाब है वो नियुक्त कर दिया गया। लेकिन बिहार का जो वास्तविक सत्ता है वो बिहार के नायाब नाजिम, आपको बता दें कि नायाब नाजिम है वो डिप्टी गवर्नर के पद होता है और इस समय वो राजा राम नारायण जी थे। इन्हीं के हाथों में बिहार की वास्तविक सत्ता है वो इस समय तक दी गई थी। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय का जो बेटा था अली गौहर, इसने सोचा कि पटना पे आक्रमण करके बिहार में अपना कंट्रोल है वो किया जाए। इसके लिए 1760 में इसने आक्रमण किया लेकिन अंग्रेजी सेना के सामने है वे हार गया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है वो कैप्टन नॉक्स के द्वारा किया गया था और उससे ये पराजित हो गया। लेकिन जब आलमगीर द्वितीय का निधन हो गया तो गौहर अली ने 1760 में अंग्रेजों की फैक्ट्री में राज्याभिषेक किया यानी कि एक समझौते के तहत उसे कंपनी का है वो शासन है वो दिया गया। और दोस्तों आपको बता दें कि इसके बाद इसने अपना नाम है वो बदल करके शाह आलम द्वितीय रख लिया यानी अली गौहर को ही शाह आलम द्वितीय के नाम से जाना जाता है। 1760 ईस्वी में मीर कासिम को बंगाल का नवाब है वो बनाया था अंग्रेजों ने। और आपको बता दें मीर कासिम ने अपना राजधानी है वो मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर में स्थापित किया था। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध आपको पता होगा बंगाल के नवाब मीर कासिम, इसके अलावा अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों की संयुक्त सेना थी और ये अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी थी। तो इसके बावजूद है अंग्रेज विजयी हुए थे, अंग्रेज है वो जीत गए थे और इन तीनों की हार हुई थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है वो सर हेक्टर मुनरो के द्वारा है वो किया गया था।
तो बक्सर का युद्ध में पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि की थी अंग्रेजों के साथ 1765 में। आपको बता दें कि ये संधि है वो किया गया था। इसके तहत 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी है वो अंग्रेजों को सौंपी गई थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी। इसमें आपको बता दें कि लगान वसूली करना होता था और लगान वसूली करने का अधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी गई थी, और बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ के शासकों को 26 लाख रुपया है वो वार्षिक पेंशन है वो देता था। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बिहार और बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली यानी डुअल सिस्टम है वो लागू किया था, और इस समय बिहार के क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्य को देखरेख करने के लिए मिर्जाफर का भाई था मिर्जा मोहम्मद काजिम खान, इसी को नियुक्त किया था। और उप सूबेदार है वो धीरज नारायण को बनाया था, राजा राम नारायण का ये भाई था, इसी को नियुक्त किया था। ये दोनों है वो अंग्रेजों की मदद करते थे। तो इसके बाद 1770 में बिहार में एक लगान परिषद है वो गठन किया गया था, लगान परिषद बनाया गया था, और इसका जो चेयरमैन था वो जेम्स अलेक्जेंडर था। आपको बता दें कि लगान परिषद का काम था कि बिहार का जो क्षेत्र है वहां पे लगान का वसूली करना। तो 1770 में बिहार में भीषण अकाल पड़ा था, इससे भागलपुर, पटना और दरभंगा जिला है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था। दोस्तों 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ गया। इसके बाद जॉन सोर को अकाल के कारण और इसकी प्रकृति को जांच करने के लिए नियुक्त किया गया। बता दें जॉन सोर ही वो व्यक्ति था जिसने पटना में अन्नगार यानी ग्रेनरी बनाने की सिफारिश है वो किया था, और इसके बाद ही पटना में गोल घर का निर्माण किया गया था। आपको बता दी कि ये भंडारण अनाज के भंडारण के लिए ही यूज किया जाता था। 1786 ईस्वी में कैप्टन जॉन गार्डस्टीन के द्वारा ये गोल घर का निर्माण है वो पटना में किया गया। तो इसमें जो सीढ़ी है वो टोटल 145 सीढ़ी है। 1790 से 91 आते आते बिहार का जो फौजदारी प्रशासन है उसका भी एक कंट्रोल है वो अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया था। बिहार में जो पहला अंग्रेज मजिस्ट्रेट है वो पटना में बनाया गया था, और उसका नाम था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड, यानी कि चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड है वो पटना के पहला अंग्रेज मजिस्ट्रेट है वो बनाए गए थे। आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम बिहार में जो भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था उसके बारे में जानेंगे। इस तरह से आगे हमारी सेशन है वो कंटिन्यू रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।